ओके सो तो बात करते हैं व्हाट इफ एपिसोड 3 के बारे में, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कांड हो गया, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। मतलब जैसा कि अपन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा वैसे वाले कांड कि एक एक करके कोई बंदा सारे एवेंजर्स का मर्डर कर रहा होता है। तो मतलब अब ये मल्टीवर्स वाला सीन धीरे धीरे करके अलग लेवल में जा रहा है। खैर, आज मैं इसी एपिसोड में डिटेल में बात करने जा रहा हूँ, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सीधे बनने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पता है क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो इस एपिसोड 3 में हम लोगों को ओरिजिनल टाइमलाइन की 3 स्टोरी दिखाई गई हैं, आयरन मैन 2 की, थॉर 1 की एंड द इनक्रेडिबल हल्क की। इन तीनों के आपस में संबंध बना दिया गया है, मतलब कनेक्ट कर दिया गया है। और ये एपिसोड डेली डेज के हिसाब से चल रहा है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे टाइमलाइन के हिसाब से, ताकि हम लोग को बेटर वे में टाइमलाइन समझ में आए। तो एपिसोड स्टार्ट होता है सेम सभी पिछले एपिसोड्स के इंट्रो के साथ, और फिर अपने को आयरन मैन 2 का वो सीन दिखाते हैं जहां से आपको याद होगा तो आयरन मैन मस्त जिंदगी के मजे ले रहा होता है, डोनट के ऊपर बैठ के डोनट खा रहा होता है, और फिर तभी इससे मिलने आते हैं यहाँ पर निक फ्यूरी, और इसके साथ इसकी साइड चिक बनी होती है नताशा रोमानोफ एके स्कारलेट जॉनसन, जिसने अभी कुछ दिन पहले डिज्नी वालों पे केस ठोक दिया था। तो अब इसमें स्कारलेट दीदी की जगह किसी और ने वॉइस दी है ब्लैक विडो की। खैर, यहाँ पर निक फ्यूरी बेसिकली आयरन मैन को रिक्रूट करने के लिए आया होता है, मतलब इसको अपनी न्यू टीम एवेंजर्स में ज्वाइन करने के लिए आया होता है। यहाँ पर फिलहाल अभी तक एवेंजर्स बने नहीं होते हैं, बनने स्टार्ट हो रहे होते हैं। और मीन टाइम में इस टीम में सिर्फ नताशा रोमानोफ एके ब्लैक विडो होती है और हॉकाई होता है। और अब इस टाइम में जैसा अपने को ओरिजिनल टाइमलाइन में दिखाया गया था कि फिलहाल टोनी स्टार्क पैलेडियम पॉइजनिंग से जूझ रहा होता है, उसके आर्क रिएक्टर की वजह से उसकी बॉडी में डिफेक्ट हो रहा होता है। और ये पूरा सीन एकदम ओरिजिनल टाइमलाइन से कॉपी पेस्ट किया गया है, नथिंग डिफरेंट। इवन डायलॉग्स भी लगभग सेम ही है मूवी से, बट फिर एक चीज़ ऐसी होती है जिससे क्रिएट हो जाता है एक न्यू यूनिवर्स। नताशा दीदी जैसे ही एक क्योर इंजेक्ट करती है टोनी के नेक पे उसकी पॉइजनिंग के लिए, तो वो तुरंत कुछ सेकंड में ही वहीं पर गिर के मर जाता है। लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन में टोनी के साथ ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था, वो एकदम सही सलामत था, मजे कर रहा था, बट यहाँ पर लुढ़क गया। तो अब ये बहुत ही बड़ा चेंज है मार्वल यूनिवर्स के लिए, क्योंकि टोनी स्टार्क नहीं रहा, मतलब अब आयरन मैन कहाँ से आएगा, काफ़ी बड़ा चेंज। मीनवाइल इस कांड की वजह से नताशा धर ली जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि मर्डर के सारे सबूत इसके खिलाफ थे, क्योंकि यही वो बंदी थी जिसने एंटीडोट इंजेक्ट किया था टोनी के नेक पे। हालांकि इसके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके हिसाब से इसने मर्डर ही नहीं किया, बट कानून अंधा होता है और साथ में निक फ्यूरी भी आधा अंधा है, तो समझ जाओ। खैर, फिर हमें वॉचर चाचा दिखाते हैं जो अपने को ओरिजिनल टाइमलाइन वाला पूरा सीन बताते हैं कि कैसे एक एक मेंबर जुड़ के एवेंजर टीम इकट्ठा हुई थी, ओरिजिनल 6 वाली, नई वाली नहीं, जिसमें सिर्फ आयरन मैन, थॉर, हल्क, हॉकाई, ब्लैक विडो एंड कैप्टन अमेरिका थे, ये 6 लोग। ऐसा अपनी मेन टाइमलाइन में हुआ था, बट अब इस टाइमलाइन में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड का मेन क्वेश्चन ही यही है कि व्हाट इफ एवेंजर्स टीम कभी बनी ना पाए, और ऐसा ही होता है यहाँ पर, एवेंजर्स फॉर्म ही नहीं हो पाते। मूविंग ऑन, तो अब नताशा जो धर ली जाती है टोनी के मर्डर के चार्ज के लिए, तो निक फ्यूरी फिर इससे मिलने आता है, और इसको नताशा पे भरोसा होता है कि इसने जानबूझ के मर्डर नहीं किया होगा और ना ही गलती से किया होगा, बट सील्ड वालों को इस एक्स रशियन सोल्जर पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तो निक फ्यूरी नताशा को एक अंडरकवर मिशन पे भेजता है, जहां इसको वही एंटीडोट लेके जाना होता है और पता लगाना होता है कि आखिर किसने छिड़खानी करी थी उस एंटीडोट के साथ, जिस वजह से टोनी मर गया। तो नताशा फिर सभी सील्ड एजेंट को पेल पाल के बराबर कर देती है और अपने काम पे निकल जाती है। और अब इस साइड अपने को दिखाते हैं थॉर 1 वाली स्टोरी, जहां याद होगा तो थॉर के बापू ओडिन ये उसे हथौड़ा छीन के अर्थ पे फेंक देते हैं, क्योंकि फिलहाल वो उसके वर्दी नहीं होता, उसको अपनी वर्दी प्रूफ करनी होती है। तो फिर वो हथौड़ा शील्ड वालों ने अपने अंडर कर लिया होता है, क्योंकि उसको कोई उठा तो पा नहीं रहा होता, इसलिए उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं लोग कि आखिर ये है क्या, कहाँ से आया, क्यों आया है। और तभी यहाँ पर साइलेंट अटैक कर देता है अपना छोटी मास्टर थॉर, मस्त जुल्फे उड़ाते हुए आता है और निक फ्यूरी को जलाता है, क्योंकि वो समझ जाओ एजेंट कोल्सन को तो इसके बालों से प्यार हो जाता है। खैर, फिर यहाँ सेम ओरिजिनल टाइमलाइन जैसा होता है, थॉर अपने हथौड़े को उठाने के लिए जाता है, जहाँ ये मेन टाइमलाइन में तो उसको उठा नहीं पाता, बट यहाँ पर इसके हथौड़े छूने से पहले ही हॉकाई ये इस पे एरो शूट कर देता है, जिससे ऑन द स्पॉट गॉड ऑफ थंडर मर जाता है एक एरो में। क्योंकि याद होगा तो इस टाइम ये अपना फुल पावर वाला लेवल 100 वाला थॉर नहीं है जिसने थैनोस को मारा था, ये फिलहाल लेवल 1 वाला थॉर है, इसलिए मर गया तुरंत। और हॉकाई के हिसाब से भी सेम नताशा जैसे इसने भी जानबूझ के एरो नहीं चलाया था, और हम सब जानते हैं हॉकाई कभी शॉट मिस नहीं करता, तो इसके हिसाब से इसने ऐसा नहीं किया होगा, बट फिर भी ये धर लिया जाता है, क्योंकि जानते हो कानून अंधा है और निक फ्यूरी भी। और फिर कुछ टाइम के बाद क्लिंट भी मर जाता है, मतलब इसका भी कोई भटकती आत्मा मर्डर कर देती है, वो भी जेल के अंदर, जो बहुत ही सिक्योरिटी में था। तो अब टोटल 3 एवेंजर्स निपट चुके हैं, टोनी स्टार्क, थॉर एंड हॉकाई, और किलर का फिलहाल कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कौन है, क्यों है, कहाँ है। नौ दिखाते हैं नताशा को जो जाती है वर्जीनिया में डॉक्टर रॉस से मिलने के लिए, और यहाँ से इवेंट स्टार्ट होता है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का। उस मूवी में ब्रूस बैनर का एक्टर कोई और था, और वही एक्टर को हमें यहाँ एनिमेटेड वे में दिखाया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, हालांकि वॉइस न्यू वाले एक्टर नहीं दी है। तो नताशा यहाँ डॉक्टर रॉस से मिलने इसलिए आई होती है क्योंकि इसे हेल्प चाहिए होती है उसी एंटीडोट को लेके जिससे टोनी मर गया था। और ये डॉक्टर रॉस तो ये ओरिजिनल मूवी से याद होगा तो ये बायोलॉजिस्ट होती है और इसकी हेल्प भी करती है,
और एंटीडोट चेक करने के बाद बताती है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो एकदम सही था। इवन एंटीडोट तो सिरिंज से बाहर भी नहीं निकल पाया था। मतलब टोनी किसी और ही वजह से मरा था, पूरे अलग रीजन की वजह से। और नताशा नैनो टेक्नोलॉजी का नेम भी लेती है यहाँ पर, जिससे इसके विलन के पूरी हिंट मिल रही होती है। समझदार को इशारा काफी। खैर फिर यहीं पर निक फ्यूरी नताशा को वो बैड न्यूज़ देता है, हॉकाई की डेथ वाली, जिससे ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि इनकी आपस की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है, हम लोगों को पता ही है। और फ्यूरी इससे ये भी बताता है कि किलर एवेंजर्स के जान के पीछे पड़ा है। फाइनली ये गुत्थी सुलझा लेता है और लिस्ट में अगला नेम होता है नताशा और बैनर का। तभी फ्यूरी नताशा से बोलता है कि बैनर को लेके अंडरग्राउंड हो जाओ ताकि इनकी जान बच पाए। और इसी रूम में छुपा होता है अपना बैनर, द इनक्रेडिबल हल्क। तो नताशा बैनर को लेके यहाँ से जाने लगती है, बट जनरल रॉस यहाँ पर पूरी आर्मी के साथ आ जाता है हल्क को पकड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ एबॉमिनेशन तो नहीं दिखाया गया अपने को, मे भी कहीं और होगा, वो इस टाइमलाइन में हो ही ना कहो, बट बाकी सब कुछ सेम होता है। और अगेन कोई अननोन भटकती आत्मा बैनर की बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर देती है, जिस वजह से बैनर पहले हल्क में कन्वर्ट हो जाता है। और थोड़ी देर फाइट करने के बाद उसी इंजेक्ट किए हुए केमिकल की वजह से हल्क खुद ही एंग्री बर्ड की तरह फट के मर जाता है। किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा। और अब इस साइड एजेंट कोल्सन को दिखाते हैं, जिसके सामने क्रिएट होता है बाइफ्रॉस्ट, सिमिलर थॉर मूवी में जैसा हुआ था, बट उससे थॉर निकला था। लेकिन यहाँ पर इससे निकलता है लोकी, पूरी अपनी असगार्डियन फौज के साथ। इसमें डिस्ट्रॉयर भी होता है। थॉर 1 में इसको याद होगा तो थॉर ने डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय कर दिया था बट इस टाइमलाइन में थॉर पहले ही चल बसा, तो इसको पता नहीं कौन मारेगा। और इसी वजह से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए लोकी यहाँ आता है, मिडगार्ड एके अर्थ पे अटैक करने के लिए। और ये थोड़ी बातचीत करने के बाद फाइट स्टार्ट भी कर देता है टेसराइट का यूज़ करके। बट फ्यूरी उसको सब सच बता देता है कि मेरा और तुम्हारा एनिमी एक ही है, क्योंकि जिस बंदे ने लोकी के भाई सौतेले भाई थॉर को मारा है, उसी बंदे ने बाकी एवेंजर्स को भी मारा है। तो फ्यूरी इससे डील करता है, डेविल से डील करता है कि अगली सुबह होने से पहले उस किलर को पकड़ के लेके आएगा और फिर लोकी उससे बदला ले पाएगा अपने सौतेले भाई की मौत का। और मीनवाइल हम लोगों को नताशा को वापस से दिखाते हैं, जो एजेंट कोल्सन से शील्ड की डेटा एक्सेस करने का पासवर्ड पूछती है। और पासवर्ड वो बताता है #स्टीव स्टीव स्टीव आई हर्ट स्टीव 0704। ये बंदा डाई हार्ट फैन होता है स्टीव रॉजर का। और 0704 का मतलब जिन्हें समझ में नहीं आया, तो वो है स्टीव रॉजर की डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई। नॉबशील्ड के डेटाबेस से नताशा देखती है कि जेनेट वैन डाइन, इसने कुछ टाइम पहले ही शील्ड का डेटा एक्सेस किया था, जबकि ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि जेनेट 2 साल पहले ही मर चुकी है। अब जिनको ये नहीं पता कि जेनेट कौन है, तो ये होती है हैंक पिम की वाइफ, ओरिजिनल टाइमलाइन से याद होगा। और इन दोनों की बेटी होती है होप वेन डाइन। तो इस टाइमलाइन में ये हुआ कि होप जो थी इन लोगों की बेटी, उसने यहाँ पर शील्ड को ज्वाइन कर लिया था और फिर इन्हीं के एक मिशन के टाइम उसकी डेथ हो गई थी। ये चीज़ आगे फ्यूरी पूरी बताता है। ऐसा अपनी ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में नहीं हुआ था, तभी इन लोगों की मूवी बनी और आगे की स्टोरी कंटिन्यू हुई। बट यहाँ पर फिलहाल ये टपक चुकी है। और नताशा यही देख के कि वेनेट जो बहुत पहले ही मर चुकी है, उसकी आईडी लॉगिन हुई दोबारा, तो ये समझ जाती है कि इसके पीछे कौन है। ऑब्वियसली होप और जेनेट से कोई रिलेटेड बंदा। मीनवाइल इसी टाइम नताशा पर भी कोई भटकती आत्मा अटैक कर देती है, बट इससे पहले ही इसने फ्यूरी को कॉल करके बता दिया था कि इट्स ऑल होप, इट्स ऑल अबाउट होप। तो फ्यूरी पहले तो अपना वही पेजर उठा लेता है, जिसका यूज़ करके ये कैप्टन मार्वल को बुला सकता है, और जैसा इसने इन्फिनिटी वॉर में किया भी था। बट फिर इसके दिमाग की बत्ती जलती है और ये समझ जाता है कि सबके पीछे कौन है। फिर ये पहले तो लोकी के साथ जाता है, उससे हाथ मिलाता है और फिर जाता है उसी होप की ग्रेव के पास, जहाँ फाइनली रिवील होता है इस एपिसोड का मेन विलेन। तो ये होता है और कोई नहीं, होप का बापू हैंक पिम। मेन टाइमलाइन में तो ये बहुत काफ़ी सीधा साधा बुढ़ा होता है, अच्छे काम करता है। बट अब इस टाइमलाइन में इसकी बेटी की मौत के बाद ये बुढ़ा सटक जाता है और इसको फ्यूरी से बदला लेना होता है अपनी बेटी की मौत का। इस वजह से ये फ्यूरी के न्यू एवेंजर्स इनिशिएटिव वाली टीम जो होती है, उसके एक एक मेंबर को ढूंढ के एक एक करके मारने लगता है। और पता नहीं क्यों ऐसा करता है, क्योंकि बाकी एवेंजर्स का कोई लेना देना नहीं होता इसकी बेटी की मौत से। वो शायद जानते भी नहीं होंगे इसकी बेटी है कौन, वो तो बस एक एक्सीडेंट था और वो भी सिर्फ फ्यूरी से लिंक था। बट बताया था मैंने बुढ़ा सटक गया था, सो ये सभी एवेंजर्स को एक एक करके मारने लगा था। मार भी दिया था इसने इवन थॉर को भी मार डाला था, जबकि वो तो एवेंजर्स से बहुत दूर था, दूसरी दुनिया का प्राणी था। लेकिन ये बुढ़ा बताता है कि ये समझ गया था कि फ्यूरी थॉर को कभी ना कभी अपनी टीम में ज्वाइन कर ही लेगा, इसी वजह से इसने थॉर को भी मार डाला। और हमें सारे मर्डर्स के फ्लैशबैक भी देखने को मिलते हैं कि किस तरह से इसने सबको मारा, बहुत दिमाग लगा के। मीनवाइल ये फ्यूरी से फाइट करने लगता है, बट एक्चुअली फ्यूरी की जगह लोकी होता है, अपनी पावर्स का यूज़ कर रहा होता है और वो आराम से इस बुढ़े को पिल देता है। और फाइनली ये लोग लोकी की हेल्प लेके विलन को धल लेते हैं। सो लास्ट में सब सेट हो जाता है, बेचारे एवेंजर्स टीम में आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। और फिर अपने को दिखाते हैं फ्यूरी, जो अब लोकी से बोलता है कि टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया। लेकिन लोकी ठहरा हरामी पीस, जानते ही हो, तो वो ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसके मोटिव्स होते हैं अर्थ पे राज करना, और ये वही करता भी है। अब तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर एवेंजर्स भी नहीं होते हैं जो ओरिजिनल टाइमलाइन में थे, और साथ में इसका भाई भी नहीं होता। तो लास्ट में हमें यही दिखाते हैं कि लोकी यूएस में अपनी स्पीच दे रहा होता है कि आज से अपन ही तुम्हारा भगवान है और तुम लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। लेकिन याद होगा तो सिर्फ इतने ही एवेंजर्स नहीं थे फ्यूरी की टीम में। सो फ्यूरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तो ये बुला लेता है कैप्टन मार्वल को, जो आते ही चालू हो जाती है कि फाइट कहाँ है, फाइट कहाँ है।
और साथ में एक और एवेंजर बचा होता है, अपना कैप्टन अमेरिका, जो फिलहाल बर्फ में जम रहा होता है। तो अब शायद फ्यूरी लोकी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ेगा अपने 2 बचे हुए कैप्टन्स के साथ, कैप्टन अमेरिका एंड कैप्टन मार्वल। ये दोनों शायद काफ़ी होंगे लोकी की फौज के सामने। और अगर तुरंत ही कैप्टन ने थॉर का हथौड़ा उठा लिया, क्योंकि सब जानते हैं ही इज़ वर्दी, तो फिर तो इनके बल्ले बल्ले। बट अपने को नहीं पता आगे क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। बट फिलहाल ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। और ठीक एपिसोड था ये, अच्छा था मेरे हिसाब से। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें काफ़ी हुई और ये भी पता चल गया कि वॉचर चाचा ने तो कसम खा रखी है कि कुछ भी हो जाए वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, फिर चाहे सारे एवेंजर्स ही क्यों ना मर जाएं। बट कोई ना, फिलहाल हमें ये पता है कि आगे किसी ना किसी एपिसोड में एक न्यू एवेंजर टीम बिल्ड हो जाएगी जो काफ़ी यूनिक होगी। गमोरा एज अ थैनोस, टचाला एज अ स्टार लॉर्ड। तो काफ़ी ऑसम चीज़ें होने वाली हैं जिसको देखने में मज़ा आएगा। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी करते ही जाना और जो तुम्हारे दिल में आए कमेंट बाजी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।